मेरा नाम शुभम दत्ता है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक बहुत ही खौफनाक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी कोलकाता में रहता हूँ और कोलकाता में रह के मैं साउंड इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना करियर म्यूज़िक में ही बनाऊँ। ये घटना तब की है जब मैं अपने गाँव जा रहा था। एक्चुअली मैं अपने गांव हमेशा अपने बाइक से ही जाया करता था, लेकिन मेरे घर वाले हमेशा मुझे ऐसा करने से मना करते थे क्योंकि एक तो दूरी भी बहुत था और वो चाहते थे कि मैं बाइक से ना आऊँ। लेकिन मुझे बाइक का बहुत शौक़ है, इसीलिए हर बार मैं बाइक से ही अपने गांव चला जाया करता था। एक बार ऐसे ही मैं अपने गांव अपने बाइक से जा रहा था। मुझे लगा था कि मैं शाम तक अपने गांव पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। मेरा नहीं, किसी और का, जिस कारण से बहुत लंबा जाम लग गया था। वो ख़त्म होते होते बहुत टाइम लग गया और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। अभी मैं गांव पहुंचा भी नहीं था कि बहुत रात हो चुकी थी। उस समय करीब रात के 12 या 1 बज चुके थे। फिर भी मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा मुझे मज़ा ही आ रहा था क्योंकि चाँद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। पेड़ पौधे चाँद की उस रोशनी में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी और ऐसे मौसम और ऐसे जर्नी में मैं हमेशा बाइक राइड करते हुए कोई ना कोई गाना ज़रूर गाता हूँ और उस दिन भी मैं ये गाना गा रहा था। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो ये गाना गाते हुए मैं अपने गांव की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गांव में एंटर किया कि मुझे सड़क के साइड में एक औरत खड़ी नज़र आई। हालांकि अभी वो औरत मुझसे बहुत दूर थी। जब तक मैं उसके पास पहुंचता तब तक मैं मन में ये सोच रहा था कि आखिर इतनी रात गए ये औरत यहाँ क्या कर रही है। फिर भी मुझे लगा कि शायद कोई मजबूरी होगी, तो मैं उसके पास बाइक रोक दिया और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ पे अकेले? और एक बात और कि उसने घूंघट कर रखी थी और घूंघट में उसका चेहरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि मेरे गांव इतना भी बिछड़ा हुआ नहीं है कि वहाँ पे अभी भी औरत घूंघट करे। फिर भी मुझे लगा कुछ होगा, लेकिन उसने मुझे ये बताया कि उसे आगे गांव में जाना है। उसने जो एड्रेस दिया वो एड्रेस मेरे ही गांव का था। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप अगर चाहें तो आप मेरे बाइक पे बैठ सकती हैं, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। तो वो मान गई और वो आके मेरे बाइक पे बैठ गई। अच्छा, एक बात और कि जब वो मेरे बाइक पे आके बैठी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुशबू आ रही थी। कहने का मतलब कि अच्छी वाली खुशबू। मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं आगे की ओर बढ़ गया। वो औरत कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप बाइक पे बैठी हुई थी। मैं बाइक के मिरर में उसे देख रहा था। अच्छा, अजीब बात यह थी कि जब मैं बाइक चला रहा था तो हवा बहुत तेज़ थी, लेकिन इतनी तेज़ हवा में भी उसका घूंघट ज़रा सा भी ऊपर नहीं हो रहा था। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं ही उससे कुछ पूछता हूँ ताकि वो कंफर्टेबल फील हो जाए। तो मैंने उससे पूछा कि आप करती क्या हो, लेकिन उसने मेरे इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा कि शायद उसे सुनाई नहीं दिया होगा।
इसके लिए मैंने ज़रा ज़ोर से दोबारा उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैं कुछ टाइम तक तो चुप रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक लास्ट बार और देखता हूँ पूछ के। और मैंने उससे फिर पूछा, आप कहाँ रहती है, मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ। और इस बार उसने बोला, लेकिन उसने जो बोला ये सुन के एक पल के लिए मैं सहम गया। एक बड़ी ही भारी आवाज़ में उसने मुझसे कहा, शमशान घाट में रहती हूँ। मेरे फैमिली में कौन है? शमशान घाट में जो लाश आते हैं वही मेरे फैमिली है। और मैं करती क्या हूँ? मैं तुम जैसे इंसान का खून पीती हूँ। और ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बिल्कुल अपने नाक से हंस रही थी। इतना सब सुनने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और जब मैंने बाइक के आईने में देखा तो अब उसके चेहरे पे जो घूंघट था वो उड़ चुका था, मतलब कि वो हट चुका था। और अब मैं जो देख रहा हूँ, अगर कोई कमज़ोर दिल वाला देख लेता तो उसका तो वहीं पे हार्ट अटैक से मौत हो जाता। उसका चेहरा इतना ज़्यादा भद्दा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और सबसे अजीब बात कि उसके मुंह में सिर्फ दांत ही दांत थे और सारे दांत टेढ़े मेढ़े थे। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। कि तभी मुझे कुछ याद आया कि मेरे गांव के लोग हमेशा कहा करते थे कि जो मेरे गांव का स्टार्टिंग, जहां से मेरा गांव शुरू होता है, वहां के स्टार्टिंग में कोई भी नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि मेरे गांव के स्टार्टिंग में एक यक्षनी रहती है। लेकिन बहुत साल से उस यक्षनी को गांव के इस एरिया में देखा नहीं गया, तो सबको लगा था कि शायद वो चली गई है। लेकिन आज सच्चाई क्या है वो मुझे मालूम पड़ी। मैं ये सब बात याद कर ही रहा था कि तभी ये सब कुछ मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि वो औरत पीछे से मेरा गर्दन पकड़ रही है। और तभी वो मेरा गर्दन पकड़ के ज़ोर से दबाने लगी। मैं अपने बाइक को टेढ़ा मेढ़ा करके चलाने लगा। मुझे लगा कि शायद इससे वो बाइक से नीचे गिर जाएगी, लेकिन उल्टा ये हुआ कि मैं ही बाइक से गिर गया। और मेरी बाइक इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरे घुटने, हथेली और कोहनी से बहुत खून निकलने लगा। मैं इतना ज़ोर से गिरा था कि 1 मिनट के लिए तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। और जब मेरा दिमाग फिर से काम करना शुरू किया तो सबसे पहले मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा कि वो यक्षनी कहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ वहाँ कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ पे गई और मैंने देखा कि जो पेड़ का सबसे ऊंचा वाला डाली था वो यक्षनी वहाँ बैठ के और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अपनी जान बचाने के लिए मुझे वहाँ से उठ के भागना ही था। हालांकि चोट मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी। उसके बाद भी मैंने बाइक को उठा के और मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कि तभी मैंने देखा कि वो यक्षनी किसी जानवर की तरह उस पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। यहाँ मैं अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बाइक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं एक बार सेल्फ मारता और एक बार पीछे मुड़ के उसे देखता, और हर बार जब मैं पीछे मुड़ के उसे देखता तो वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ रही थी। और जब वो मुझसे 5 या 10 फुट की दूरी पे होगी तभी मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। मैं तेज़ी से वहाँ से बाइक से भागा। वैसे तो मैं बाइक कभी भी स्पीड नहीं चलाता हूँ, लेकिन उस दिन शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे स्पीड बाइक चलाया होगा। एक अच्छी बात तो ये थी कि मेरे गांव का रोड अभी ही बना था, इसीलिए मैं अपने बाइक को बहुत स्पीड में वहाँ से भगा पा रहा था।
लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जब मैं बाइक को उतने स्पीड से भगा रहा था, उसके बाद भी जो सड़क के साइड में जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो हर पेड़ पे मुझे वही यक्षिनी नज़र आ रही थी। और वो वैसे ही लगातार ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, और हंसते हुए वो मुझसे ये कह रही थी, कहाँ भाग रहा है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मुझे तेरा खून पीना है। लेकिन मैं लगातार मन में भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से लेके अपने घर की ओर चले जा रहा था, और कुछ टाइम में मैं अपने घर पहुंच गया। जब मेरे घर वालों ने मुझे इस हाल में देखा तो वो लोग देख के बहुत डर गए। मैंने उन लोगों से झूठ कह दिया कि रास्ते में सड़क पे एक कुत्ता मेरे सामने आ गया था, उसी को बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने उन लोगों से ये बात इसलिए नहीं बताई कि मुझे लगा कि खामोखा वो लोग अभी डर जाएंगे। मुझे लगा कि मैं सुबह उन लोगों को ये बात बता दूंगा। खैर, मैंने अपने चोट पर दवा लगाया और मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अब आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि जिसके साथ अभी अभी इतना खौफनाक घटना घटा हो, उसे नींद कैसे आएगी। मैं बेड पे सोया हुआ था, और जब भी मैं आंखें बंद कर रहा था तो मुझे उसी का वो भयानक चेहरा नज़र आ रहा था। बार बार कानों में उसी की हंसी गूंजे जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतना तेज़ घबराहट कि एक पल तो मेरा दम ही फूलने लगा। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं बालकोनी में जाकर ज़रा सा फ्रेश हवा ले लेता हूँ। एक बात और, मेरे घर के कैंपस में एक बड़ा सा पेड़ है। वो पेड़ मेरे घर के बहुत पास में है, इतना पास कि उस पेड़ की डालियाँ मेरे बालकोनी में भी आ जाती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि वो पेड़ मेरे घर से कितना पास में होगा। जब मैं बालकोनी में पहुंचा और मैं हवा ले ही रहा था कि तभी मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। आवाज़ कुछ ऐसी थी, मैं यहाँ वहाँ देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कि तभी मेरी नज़र उसी पेड़ पे गई, और जब मैंने देखा तो वही यक्षिनी इस वाले पेड़ पे बैठी हुई थी, और मुझे देख के वो मुस्कुरा रही थी और बोली, मैं आ गई, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। इससे पहले कि मैं अपने कमरे की ओर भागता, वो किसी जानवर की तरह उस पेड़ से सीधा मेरे ऊपर कूद गई, और उसके कूदते ही मैं ज़मीन में गिरा और मैं गिर के बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं एक मंदिर में था। मेरे घर वाले और मेरे गांव के कुछ लोग और गांव के एक पंडित जी, जो कि बहुत ही कहा जाता है उन पंडित जी के बारे में कि उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत नॉलेज है, वो मेरे साथ थे। जब मेरी आँख खुली तो मेरे घर के लोगों ने मुझसे बताया कि मैं पिछले 3 दिन से बेहोश था। मेरा शरीर बिल्कुल पतला हो चुका था। मैं 75 किलो का था, और 3 दिन में ही मेरा वेट 50 किलो हो गया था। पंडित जी ने बताया कि वो यक्षिनी तुम्हारे ऊपर आ गई थी, और यहाँ 3 दिन से लगातार मंदिर में चल रहा है पूजा, उसके बाद भी वो तुम्हारा खून पिए ही जा रही थी। वो एक बहुत ही शक्तिशाली यक्षिनी थी, लेकिन किसी भी तरीके से मेरी जान बच गई। शायद ये सब भगवान का ही कृपा है, जो आज मैं ज़िंदा हूँ और आप लोगों को ये स्टोरी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आज जन्माष्टमी भी है, तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि कृष्ण भगवान हमेशा आप लोगों को ऐसी बुरी शक्तियों से बचा के रखेंगे। और हाँ, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।